जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जीवन परिचय लिखने की ट्रिक। कोई भी जीवन परिचय हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। मात्र आप लोगों को यहाँ पर 7 पॉइंट बताऊँगा। कितने? 7 पॉइंट बताऊँगा और यही 7 पॉइंट जो आप लोग तैयार कर लिए तो बड़ी आसानी से कोई भी जीवन परिचय लिख पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना और इसी वीडियो में आप लोगों को 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 100% वही आएंगे तो उन्हीं को आपको तैयार करना है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा। केवल यही आपको 7 पॉइंट तैयार कर लेना है। कोई भी जीवन परिचय बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए तुलसीदास जी का लूँगा, उसके बाद में कोई भी हो जीवन परिचय बड़ी आसानी से ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही तैयार कर लेना। 7 पॉइंट बड़ी आसानी से आप लोग जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। और वीडियो को पूरा देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद में जन्म, फिर जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा और उसके बाद में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और मृत्यु। यही 5 6 7 पॉइंट है। तो पहला है क्या? नाम। तो हमारा नाम क्या है? तुलसीदास। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही आपको अभी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। जैसे आपको ये याद तो हो गया, उसके बाद में लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। तो नाम क्या हो गया? तुलसीदास। जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यहाँ पर 1532 ईस्वी में। कब हुआ? जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। उसके बाद में जन्म स्थान, तो देखिए जन्म स्थान जो इनका है कहाँ मानते हैं? सोरो नामक ग्राम। कहाँ पर? सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। या फिर यहाँ पर राजापुर लिख सकते हो या फिर बांदा लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें लिखना है, एक लिखना है केवल। तो बांदा जिला, यहाँ पर लिखना आपको बांदा जिला, राजापुर गांव। क्या है? राजापुर गांव। ये हो गया आपका जन्म स्थान। ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना याद हो गया। नाम क्या है? तुलसीदास। जन्म 1532 ईस्वी। जन्म स्थान बांदा जिला, राजापुर गांव। उसके बाद में माता पिता का नाम, तो माता पिता का नाम यहाँ पर देखिए, माता का नाम हुलसी। उसके बाद में पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर आत्माराम दुबे। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, आत्माराम दुबे। ये हो गया इनके माता पिता का नाम। उसके बाद में पूछा जाता है शिक्षा। तो शिक्षा में इन्होंने क्या किया था? देखिए ये यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे आपको नहीं पता है कोई भी हो तो वेद पुराण शास्त्र ये सभी चीज़ें आ जाते हैं। तो देखिए इनका कंफर्म नहीं है कि इन्होंने क्या क्या तैयार किया है। तो शिक्षा में आपको लिखना है इसमें वेद, उसके बाद में पुराण, इतिहास, उसके बाद में यहाँ पर दर्शन। बस इतना ही काफ़ी है। क्या लिखना है आपको? दर्शन। उसके बाद में अब ये आता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाम तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान बांदा जिला, राजापुर गांव, माता पिता का नाम तुलसी आत्माराम दुबे, शिक्षा वेद पुराण इतिहास दर्शन। उसके बाद में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। केवल आपको 2 ही महत्वपूर्ण घटनाएं लिखना है। तो पहली कौन सी है? माता पिता द्वारा छोड़ना, इन्हें त्यागना। क्या है? इनकी जो पहली है, यहाँ पर कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी जीवन परिचय हो, 2 घटनाएं आपको लिखना है। क्योंकि जो ये घटनाएं होती यही इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जामिनर जैसे देखेगा तो हाँ सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो यहाँ पर माता पिता द्वारा इन्हें त्यागना। क्या है? इन्हें त्यागना। कुछ भी हो सकती हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का हो तो अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में नरहरि दास से मिलना। क्या है? नरहरि दास से मिलना, या फिर कुछ भी लग सकते हैं। या फिर और इसमें और देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि पत्नी मतलब इनकी जो पत्नी थी इन्हें त्याग दिया था, ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी लिख सकते हैं। तो ये 6ठा पॉइंट हो गया। उसके बाद में आता 2 ही आपको घटनाएं लिखना, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पर 1623 ईस्वी में हुई थी। कितनी? 1623 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे काशी के अस्सी घाट। इससे आपको ध्यान रहेगा तो ये जरूर लिख लेना। इतना बस, यही 7 पॉइंट हो गए। पहले क्या है? तुलसीदास। जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान बांदा जिला, राजापुर गांव, माता पिता का नाम हुलसी आत्माराम दुबे, शिक्षा वेद पुराण इतिहास दर्शन, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, माता पिता द्वारा इन्हें त्यागना, नरहरि दास से मिलना, और मृत्यु यहाँ पर 1623।
और काशी के अस्सी घाट में। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, बड़ा आसान ये है। अब इसको बड़े में कैसे लिखना है तो ये भी आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद में बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जीवन परिचय वो भी बताऊंगा। तो कैसे इसको बड़े में कैसे लिखना है, देखिए ये शॉर्ट में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ शॉर्ट में लिखने की यहाँ पर याद करने की ट्रिक। लेकिन जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो इसी तरह से लिखना है जैसे यहाँ पर ये लिखा है, तो इसी प्रकार से लिखोगे तभी पूरे मार्क मिलेंगे, वरना आप लोगों को पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट वाला नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना। बहुत सारे लोग बता देते कि ऐसे लिख लो, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालना, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना, ये ध्यान रखना है। जीवन परिचय हेडिंग डालना है तो तुलसीदास जी का जन्म। देखिए आप अच्छी तरीके से जब ये 7 पॉइंट समझ जाओगे तो एक बार के लिए इसको बड़े वाले पैराग्राफ को पढ़ोगे जीवन परिचय को, बड़ी आसानी से आप लोगों की याद हो जाएगा। तो देखिए तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। देखिए मैंने आप लोगों को बताया बांदा जिला राजापुर गांव हो गया, नामक गांव से आप लोग इतना तो लिख पाओगे ही, नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। ये लिखोगे या फिर नहीं लिखोगे ये आपकी मर्जी। उसके बाद में ये सरयू परीर ब्राह्मण थे। फिर उसके बाद में इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था, हुलसी था। देखिए बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि माता पिता द्वारा इन्हें त्यागना, तो मैं 7 पॉइंट बताया हूँ, बाकी अपने आप से अच्छी तरीके से ऐड कर लेना है, एक बार के लिए इसको पढ़ना, बाकी वही 7 पॉइंट तैयार कर लेना है। तो इन्हें त्याग दिया। उसके बाद में स्वामी नरहरि दास से इनका पालन पोषण किया। उसके बाद में काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। उसके बाद में इनका विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। उसके बाद में कि पत्नी के उपदेश से ही इनके क्या है मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। उसके बाद में इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट में यहाँ पर कब हुई, 1623 ईस्वी में हो गई। तो बहुत सिंपल सा ऐसे ही आपको लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और ये जो जीवन परिचय पूछे जाते हैं 10 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के कवि के और 5 नंबर के यहाँ पर उनके लेखक के। तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लगभग में 2 यहाँ पर परसेंट के बराबर होते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जीवन परिचय जरूर ही तैयार कर लेना। उसके बाद में आता है रचनाएं। मैंने आप लोगों की और इसमें रचनाएं बताई ही नहीं। देखिए 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर 8वां पॉइंट और ऐड कर लेना है, यहाँ पर रचनाएं भी क्योंकि पूछा जाता है तो रचनाएं भी आपको ध्यान रखना है। तो रचनाएं यहाँ पर हेडिंग हो गई यहाँ पर, और ये क्या हो गया, रचनाएं कोई भी लिख सकते हैं, 2 या 3। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस 1 या 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिख लेना है, ये रचनाएं भी याद कर लेना। श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्न 2-3 याद कर लेना है। 1 भी लिख लोगे तभी पूरे मार्क मिलेंगे। तो ऐसे ही लिखना जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो पूरे मार्क मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करना, वही आपको केवल तैयार करना, बाकी आपको कोई भी जीवन परिचय तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको पहला कौन सा याद करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और कमेंट करना कि आपको कितने मालूम है यहाँ पर जीवन परिचय। फिर दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कवि में आपको तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। एक कहावत भी कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा आ रही। तो ये 3 जरूर तैयार करके जाना। इनमें से एक 100% पूछा जाता है हर साल, चाहे कोई भी सेट हो सभी में आता है। तो 5 आपको तैयार कर लेना, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट जरूर करना कि 5 में से आपको कितने जीवन परिचय मालूम है। बाकी ऐसे ही आपको कोई भी जीवन परिचय बड़ी आसानी से यही 7-8 पॉइंट से लिख कर याद कर लेना। उसके बाद में ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।